हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। दोस्तों आई होप आप सभी का कल का एग्जाम अच्छा गया होगा और सभी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके आए होंगे। दोस्तों जो मैंने आपको बताए थे वही सारे क्वेश्चंस आए हुए थे आपके एग्जाम में। जैसा कि मैंने बोला था कि बस इतना ही कर लो, यही आएगा। दोस्तों चलो बात करते हैं आगे कौन कौन से क्वेश्चन हमारे पढ़ाए हुए आए थे। अब देख लेते हैं एक बार, ठीक है। आ जाइए फटाफट। तो देखिए दोस्तों, पहले जो मैंने आप लोगों को बोला था कि मौर्य साम्राज्य का इतिहास विभिन्न स्रोतों पर आधारित है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। तो मौर्य साम्राज्य की जो मैंने बताया था आप लोगों को, इसमें लिखना था इंडिका की जो मेगास्थनीज की इंडिका बुक थी और कौटिल्य चाणक्य की जो अर्थशास्त्र थी, बौद्ध जैन धर्म की मूर्ति कला वगैरह, यहाँ से ये सब लिख देते तो 3 मार्क्स में इतना बहुत था, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन कौन सा था यहाँ पे, ये देखिए कि ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी के काल विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता था। तो इसे क्यों माना जाता था कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हुई थी पहली 100 शताब्दी में, तो ये बताना था आपको यहाँ पर, ठीक है। उन कारणों का विश्लेषण कीजिए जिनके कारण विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ। देखो ये वाला क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को बताया था कि विजयनगर के पतन का क्वेश्चन जरूर कर लेना, तो आया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। उसका देखिए अमर नायक प्रणाली, विजयनगर साम्राज्य की, इन दोनों में से कोई एक करना था, तो आपने आई होप यही किया होगा। जहाँ तक कि मुझे लगता है आप लोगों ने यही क्वेश्चन किया होगा। अब दोस्तों आगे क्या है, देखिए कि मुगल काल के दौरान आम लोगों के अधिकारों की वकालत करने में पंचायत की भूमिका की परख कीजिए। तो यहाँ पे पंचायत से आ गया था कि पंचायत की भूमिका वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब आगे देखिए क्या है, 1857 के विद्रोह को ऐसे युद्ध के रूप में क्यों देखा जाता था जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों का नफा और घाटा बताया जाता था। तो दोस्तों ये था कि जो 1857 का जो विद्रोह था वो हिंदू मुस्लिम को कैसे एक कर रहा था, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन था। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक आ गया, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की भूमिका का वर्णन कीजिए। दोस्तों यहाँ पर क्या है कि इनकी भूमिका का बताना था कि संविधान में इनकी क्या भूमिका है। तो आपने अच्छे से लिख दिया होगा कि इनका संविधान में क्या क्या भूमिका थी। अब देखिए आगे, अब यहाँ पे से 8 मार्क्स, सॉरी ये 3 मार्क्स के लिए 2 सेट लिए, पहला और सेकंड सेट मैंने इसके अंदर बताने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। अब देखिए क्या है, अशोक के प्रशासन को समझने के लिए अशोक के अभिलेख सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर भी क्या है, वही सेम क्वेश्चन रटे हुए, दोनों ही शायद लग रहा है सेम सेट आ गए हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं इसमें, हाँ देखिए, लेकिन यहाँ पर देखिए सेम सेट नहीं है, अलग सेट है, लेकिन क्वेश्चन देखिए अलग है। देखिए यहाँ कला और साहित्य वाला आ गया, 1857 की स्मृतियों को जीवित रखने में कैसे योगदान दिया था, ठीक है। अब देखिए क्योंकि इस समय कला और साहित्य के 1857 की स्मृतियों मतलब उस समय जो था चित्रों के द्वारा जो अंग्रेजों ने आम जनताओं के बीच में जो डर कायम किया, चित्रों के द्वारा ही तो किया था। अब उसके बाद क्या देखिए, भारत की राष्ट्रीय भाषा पर गांधी जी के विचार, वहां पे कौन सा आया 3 मार्क्स का, पहले सेट में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का आया था, ठीक है। और यहाँ पे देखिए अमर नायक प्रणाली आया हुआ है, सेम इसमें भी यही सेट में आया हुआ है। और देखिए यहाँ पर क्या है, बौद्ध मूर्ति कला को समझने के लिए कला इतिहासकारों को बुद्ध के चरित्र लेखन के बारे में समझ बनानी पड़ी। सांची के स्तूप के संदर्भ में इस कथन की व्याख्या कीजिए। सांची के संदर्भ वाला भी क्वेश्चन आया हुआ है ये आपका, ठीक है, सांची के स्तूप वाला। अब आगे देखेंगे तो देखो, गुप्त मुगल काल के दौरान आम लोगों के अधिकारों के वकालत करने में पंचायत की भूमिका। देखो पंचायत की भूमिका ये वही वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे 2 क्वेश्चन चेंज कर दिए है ना। अब देखिए उसके 8 मार्क्स से क्वेश्चन देखिए, तो महाभारत काल के दौरान पारिवारिक रिश्तों। तो देखो यहाँ पे महाभारत का पूरी कहानी यहाँ पर आपको लिखनी थी, तो महाभारत वाला हमेशा आता है, मैंने पहले ही बताया था, ठीक है। इन दोनों में से आपने कोई एक क्वेश्चन किया होगा, मुझे पक्का पता है कि आपने महाभारत वाला किया होगा, ठीक है। अब मैंने आप लोगों को क्या कहा था कि कबीर या तो फिर गुरु नानक जी का, इन दोनों में से किसी एक की पूरी उसके बारे में पढ़ लो। मैंने आप लोगों को कहा था, नहीं विश्वास तो जाकर देख लीजिए वीडियो में, ठीक है। अब देखिए मध्यकाल के दौरान भारत में चिश्तियों की मुख्य मान्यताओं और जो शिक्षाओं की, आप तो अपने गुरु नानक देव का लिख दिया होगा, मुझे जहाँ तक कि मुझे पता है। उसके बाद देखिए क्या है कि भारत की स्वतंत्रता के बाद गांधी जी की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। मैंने गांधी जी वाला क्वेश्चन भी आपको बताया था कि गांधी जी का परिचय और भारत में किस तरीके से गांधी जी ने राजनीति में भाग लिया था, तो वो वाला क्वेश्चन है सेम टू सेम डिट्टो। अब उसके बाद देखिए अगला जो है आपका सेकंड वाला, इसमें देखिए महाभारत सेम क्वेश्चन है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, मध्यकालीन भारत में अलवरों और नयानारों की मान्यताओं और शिक्षाओं की व्याख्या कीजिए। तो देखिए यहाँ पे अलवर और नयानार कितने अच्छे से लिख दिया होगा आप, अलवर और नयानार, कितना सिंपल क्वेश्चन आया हुआ है। या फिर देखिए इस्लाम की शिक्षाओं की व्याख्या कीजिए, तो आपने सूफी और जो था बासरिया और बेसरिया 2 सूफी संत थे। तो अब यहाँ पे आपने ये वाला क्वेश्चन या तो ये वाला क्वेश्चन, आपने मेरे ख्याल से तो यही वाला किया होगा क्योंकि ये वाला ज़्यादा ईजी था, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए क्या है, नमक मार्च या नमक डांडी यात्रा या नमक यात्रा जो भी है, ये वाला क्वेश्चन किया होगा आपने, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पहले बताया था, इनमें से कोई एक आएगा।
उसके बाद 1857 के विद्रोह के बाद पहली बार असहयोग आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंग्रेजी राज की नींव हिल गई। अब देखिए यहाँ पर क्या असहयोग आंदोलन आया था या तो नमक यात्रा आया था। जो दोस्तों मैंने आप सभी को क्वेश्चन बताए थे वो सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए थे और दोस्तों मुझे पता है कि आप सभी ने अच्छे से अटेम्प्ट किया होगा। और दोस्तों बताइए कि आप सभी का एग्जाम कैसा गया कमेंट करके। और दोस्तों आगे अभी जीवन बहुत है तो पढ़ते रहें, आगे तक की पढ़ाई करें और मोटिवेटेड रहें। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक इसे शेयर कीजिए।